नमस्कार बच्चों आज हम 7वीं कक्षा की बसंत बाग दो की हिंदी की पुस्तक में पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। ये एक एकांकी है। एकांकी किसको कहते हैं? नाटक को। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। यह एकांकी लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखित है और इसमें लेखक ने निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव रूप में चित्रण किया गया है और पाठ के माध्यम से बच्चों के अपहरण की बढ़ती वारदातों को दिखाया गया है। सबसे पहले हम लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं, उनके थोड़े से जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि विजय तेंदुलकर का जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखी थी। उनके पिता नौकरी के साथ ही प्रकाशन का भी छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। घासीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर के लिखे बहुचर्चित नाटक हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 19 मई 2008 को महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, इस एकांकी को अर्थात इस नाटक को शुरू करने से पहले हमें इनके पात्रों के बारे में जानना जरूरी है कि इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, नाचने वाली लड़की है और आदमी है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दूसरी ओर धीमे भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो अब देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। बेजान वस्तुओं में भी जान होती है। किस भांति समुद्र के किनारे खड़े पेड़ व खंभा अनजान थे, परंतु एक तूफानी रात में जब खंभे को पेड़ पर गिराया तो पेड़ ने स्वयं घायल होकर उस खंभे की मदद की और इस भांति दोनों में दोस्ती हो गई। उस पेड़ के दूसरी तरफ एक लाल रंग का लेटर बॉक्स है। जो पढ़ा लिखा वह हंसमुख जान पड़ता है, प्राय लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ता है और रात्रि में वह गाने व भजन गुनगुनाता रहता था। एक रात जब वह अपनी मधुर आवाज़ में गुनगुनाने का प्रयास कर रहा था, तभी उसने देखा कि सामने की दीवार पर चिपका एक पोस्टर बना हुआ हवा से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है और देखने पर ऐसा जान पड़ता था मानो कोई नायिका नृत्य कर रही हो। पास ही कौवा तो नींद में बाधा पड़ने के कारण लेटर बॉक्स को चुप करवाने का प्रयास करता है। तभी वातावरण में स्थिरता उत्पन्न होती है और एक भिखारी की तरह दिखाई देने वाला व्यक्ति अपने कंधे पर एक सोई हुई लड़की को ले जाता है। यानी कि एक जो लड़का है, वो भिखारी है, वो क्या अपहरण कर लेता है एक लड़की का। एक रात सन्नाटे में एक भयंकर व्यक्ति, ये देखो जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये वो पात्र दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग हैं। ये वो नाचने वाले, देखो नृत्य करने वाली है। ये भिखारी है जो एक लड़की का अपहरण करके आ रहा है। एक रात सन्नाटे में एक भयंकर व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लादे पेड़ के नीचे आता है। वह व्यक्ति अपहरण करता जान पड़ता है, जो छोटी बालिका को
बेहोश करके उठा लाया है। बच्ची गहरी नींद में जान पड़ती है। वह उसे पेड़ की ओट में लिटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है और उसे छुपाने का प्रयास करता हुआ वह बच्ची पर कोट डाल देता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीवता के संचार के साथ साथ कवि ने उनमें व्याप्त कणों में हृदय का वर्णन किया है, जो उस छोटी बालिका को देखकर व्याकुल हो रहा है तथा उस दुष्ट व्यक्ति पर चर्चा कर रहा है जो उस अबोध बालिका को उठा लाया है। तभी बालिका स्वप्न की भांति जानकर उस निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का संचार देखती है और आश्चर्यचकित होती है, परंतु वह सब स्तब्ध खड़े निर्जीव ही जान पड़ते हैं। जब लड़की अत्यंत डर जाती है तो लेटर बॉक्स उससे बातें करने लगता है तथा विचित्र ढंग से यानी कि अपने तरीके से, ठीक है, उससे उसके घर का पता पूछने लगता है, परंतु बालिका अपने घर का पता बताने में निपुण नहीं है, क्योंकि देखो छोटी सी बच्ची है, उसको पता ही नहीं है कि उसका घर कहाँ है, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि किस साइड रहता है और कहाँ है वो। वह घर का पता नहीं बता पाती। तभी खंबा बोल पड़ता है, परंतु लड़की उसकी आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित होती है। तो लेटर बॉक्स लड़की को समझाता है कि यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें यूं ही लग रहा है कि कोई आवाज़ है। खंबा, कोआ, पेड़ और लेटर बॉक्स के विषय में जानकर बालिका अत्यंत प्रसन्न है, मानो उसका स्वप्न पूरा हुआ है, मानो कि वो क्या है, एक सपना देख रही है। स्वप्न होता है सपना। फिर वह लड़की को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, गा भी सकते हैं, परंतु हम यह क्रियाएं मनुष्यों के समक्ष नहीं करते, मीन्स यानी कि मनुष्यों के सामने नहीं करते हैं, क्योंकि वे डर जाते हैं। वह बालिका से फिर पता पूछते हैं, परंतु वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती। खंबे को हटाने की बात कहती है, परंतु एक प्रयास के पश्चात खंबा बैठ सकता है और बालिका यह सब देखकर आश्चर्यचकित भी है और प्रसन्न भी है। फिर जब लड़की को उन आवाज़ों का पता चलता है तो वह प्रसन्न होती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी नाचने वाली यानी कि जो पोस्टर वाली लड़की के साथ मिलकर बालिका नृत्य करने लगती है। ये देखो इस तस्वीर में, ये देखो सभी नृत्य कर रहे हैं। ये लेटर बॉक्स है, ये वो लड़की है अपहरण करने वाली, ये नाचने वाली है, ठीक है। यानी कि वो किसी के सामने यानी कि प्रयास नहीं करते, उनके सामने स्टैचू बन जाते हैं, लेकिन लड़की के सामने क्या है, वो बोल सकते हैं, हिल सकते हैं। तभी सभी उनके क्या है, नाचने की प्रशंसा करते हैं। तभी क्या है, उनको दुष्ट आदमी के आने का संकेत होता है कि दुष्ट आदमी जिसने अपहरण किया था लड़की का वो आ रहा है। सभी फिर से स्तब्ध रह जाते हैं, यानी कि जैसे वो स्टैचू बने हुए थे फिर उसी आकार में आ जाते हैं और बालिका घबराकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। जो दुष्ट व्यक्ति है जिसने लड़के का अपहरण किया है वो भोजन करके वापस पेड़ के नीचे लौट आता है, परंतु बालिका को वहां न देखकर क्रोधित हो उठता है और वह उसे खोजने का प्रयास करता है, परंतु बालिका खंबे, लेटर बॉक्स और पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेती है तथा तीनों पूरी तरह से बालिका की मदद करते हैं। अचानक ही जो कौआ है वो भूत भूत कहकर चिल्ला उठता है ताकि उस व्यक्ति को डरा सके। कौए का साथ देते हुए सभी भूत भूत कहकर चिल्लाने लगते हैं और तभी वह दुष्ट आदमी अपनी जान बचाकर यानी कि घबराकर वहाँ लड़की का विचार छोड़ देता है उसको उठाने का और वहाँ से चला जाता है और सभी पात्र हैं जो वो हंसने लगते हैं।
फिर दुष्ट आदमी से छिपी लड़की को सब मिलकर तलाशने लगते हैं। तभी लड़की पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकल कर आती है और चारों मित्र अत्यंत प्रसन्न हैं और इन सबने मिलकर विचार किया कि प्रातः होते ही कौआ जोर जोर से चिल्लाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करेगा तथा खंबा थोड़ा टेढ़ा चिंताग्रस्त पेड़ पर झुक जाएगा और ताकि लोग उसे दुर्घटना समझकर पुलिस लाएंगे, जिससे बच्ची पुलिस के हाथों पहुंच जाएगी और वह सुरक्षित होकर उसके माता पिता तक पहुंच जाएगी। ये देखो, ये उनकी सबकी प्लानिंग थी कि पेड़ जो खंबा है वो पेड़ के ऊपर झुक जाएगा। इससे क्या है, लोग यूँ सोचेंगे कि कुछ दुर्घटना होगी है, इससे हमें नुकसान होगा। फिर वो पुलिस को फ़ोन करेंगे और पुलिस वहाँ पर लड़की को देखेंगे और उसके क्या है, घर का पता जानकर उसको उसके घर तक पहुँचाएंगे। ये सब उनकी प्लानिंग थी। सभी वार्ता के साथ साथ सुबह की प्रतीक्षा करने लगते हैं और जो बालिका है वो पुणे थक कर सो जाती है। फिर चारों मित्र बेबसी से सुबह का इंतज़ार करते हैं, परंतु लेटर बॉक्स का कथन है कि हमारे द्वारा सब कुछ करने पर भी यदि कोई न आया तो फिर हम क्या करेंगे। तब कोई ने कहा कि तुम लेटर बॉक्स यानी कि तुम पढ़े लिखे हो और अतः तुम्हें ही कुछ करना होगा। प्रातः होते ही दृश्य परिवर्तन होता है। पेड़ झुककर लड़की पर छाया करता है, यानी कि उसको धूप ना आए, उस पर छाया रहे, ठीक है। लेकिन वह उसे उठे नहीं, खंबा टेढ़ा हो जाता है, यानी कि वह उठे नहीं और खंबा टेढ़ा हो जाता है। और जो कौवा है वो काँव काँव करता है और पोस्टर पर लिखा होता है कि पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कहता है कि यदि किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो इसे वहाँ से ले जाना। तो बच्चों, हमने इस पाठ का पठन पूरा कर लिया है, पापा खो गए। तो मुझे लगता है कि आपको भी इसकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैंने आपको संक्षेप रूप में बताई है इसकी स्टोरी, लेकिन आपने विस्तार से पढ़नी है, अपनी बुक में से इसका पठन करना है। तो ध्यान से सब बच्चे पढ़ेंगे। धन्यवाद।